हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में आज हम लोग करने वाले हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कुछ क्वेश्चंस। इसमें मैंने आपको 1 to 5 क्वेश्चंस करवा दिए थे, IFR, WCR और कुछ एडजस्टमेंट एंट्री भी बताई थी, है ना। पर क्वेश्चंस हम लोगों ने 5th तक ही किए थे, तो आज कुछ क्वेश्चंस हम इसके आगे कंटिन्यू कर लेते हैं 3rd चैप्टर के। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं हम लोग। आशा, निशा और दिशा शेयर प्रॉफिट लॉसेस 3 to 1 respectively with effect from 1st April 2024. They agreed to share profit equally. The goodwill of the firm was valued 18,000. Pass necessary journal entry to record the above change. देखिए, पहले 3 पार्टनर हैं, मैं अभी आपको समझाती हूँ। पहले 3 पार्टनर है, नाम लिख लेते हैं, आशा, निशा और दिशा। आशा, निशा और दिशा, ठीक है बेटा। इनका रेशियो दे रखा है 3 to 1, मतलब ओल्ड रेशियो 3 to 1। ये कौन सा रेशियो है? ओल्ड रेशियो। फिर इन्होंने अपना रेशियो चेंज कर लिया 1 अप्रैल 2024 से, जो इक्वली होगा। तो न्यू रेशियो क्या हुआ? इक्वली 1 1 1। ठीक है, अब देखो, रेशियो के बदलने से किसी को बेनिफिट होगा, किसी को पैसे ज्यादा मिलेंगे और किसी को लॉस होगा। तो हमें यहाँ पे बताना है कि जिसे प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है, तो वो सैक्रिफाइजर पार्टनर को कितना शेयर एडजस्ट करेगा, मतलब गुडविल। यहाँ पे गुडविल के लिए हमें पूछा है कि गुडविल ऑफ द फर्म किस वक्त, जब ये रेशियो चेंज हुआ। हमारा जो चैप्टर है वो रिकंस्टिट्यूट है ना। हमारे यहाँ रेशियो बदलते हैं, चेंज होते हैं, चेंज होने के कारण किसे बेनिफिट हो रहा है और किसे लॉस हो रहा है, और कितने रुपए का किसे बेनिफिट हो रहा है, कौन कितने रुपए का लॉस बियर कर रहा है। तो यहाँ पे फर्म की गुडविल दी है 18,000। ये फर्म की जो गुडविल है 18,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है, बट यहाँ पे रेशियो के बदलने से किसी को प्रॉफिट और किसी को क्या होगा? लॉस। ये तो हमें समझ में आता है। तो कितना प्रॉफिट और कितना लॉस, वो हम यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि इस चेंज के कारण आप एंट्री जो एडजस्टमेंट है वो बताइए। रेशियो बदलने से किसी को 5,000 का फायदा हुआ, किसी को 5,000 का लॉस। तो जिसे फायदा हुआ है उसने वो किसे दिया? सैक्रिफाइस आने वाले फ्यूचर में होगा, तो वो इसके लिए कंपनसेट कर रहा है कि भाई मैं तुझे पैसे दे रहा हूं क्योंकि आगे चलकर मेरा रेशियो चेंज हो गया है। तो हमारी एंट्री क्या बनती है बेटा? गेनर पार्टनर टू सैक्रिफाइसर। क्या बनेगी? सिर्फ एक जर्नल एंट्री याद रखनी है, सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, आगे के सारे चैप्टर्स में जब भी आपको ऐसा वर्ड लिखा हो एडजस्टमेंट एंट्री, क्या लिखा हो? एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री कब बनेगी? जब 2 रेशियो होंगे, रेशियो बदल जाएंगे। तो रेशियो के बदलने से हम एडजस्टमेंट एंट्री बनाते हैं। वो एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनती बेटा? गेनर पार्टनर टू सैक्रिफाइजर पार्टनर, ये बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि किसे गेन हुआ और किसे सैक्रिफाइस। ठीक है, तो हम सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे, ओल्ड माइनस न्यू। आशा, निशा और दिशा, पहले इनके ओल्ड लिखो। तो ओल्ड कितना है बेटा? 3/6, 2/6 और 1/6, माइनस 1/3, माइनस 1/3, माइनस 1/3। क्या ये डायरेक्ट माइनस हो सकता है? नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर चेंज है। इसका 6 है, इधर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूं, तो इसका डिनोमिनेटर भी सेम हो जाएगा। तो 3/6 माइनस 2/6 इज इक्वल टू 1/6।
2/6 minus 2/6 is equal to 0. 1/6 minus 2/6 यानी कि -1/6. इसका क्या मतलब हुआ? जिसका 0 आया है उसका तो नो गेन और नो सैक्रिफाइस. 1/6 ये सैक्रिफाइस कर रहा है और माइनस, है ना, ये सब सिखाया है मैंने आपको चैप्टर 3 में. यदि आप लोग यहां से स्टार्ट कर रहे हो तो पहले 1 to 5 इसके क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, उसके बाद यहां से स्टार्ट कीजिएगा. चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1 to 5, वहां क्लिक करो, आपको पता चल जाएगा 1 to 5. ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के पहले वो क्वेश्चन कीजिए, फिर यहां से स्टार्ट कीजिए. ये माइनस में आया मतलब ओल्ड छोटा है और बाद में सेक्रीफाइस जो न्यू रेशियो है वो बड़ा है, तो यहां माइनस में आएगा, यानी कि इससे क्या हुआ? गेन. ठीक है, तो गेन कौन कर रहा है बेटा? दिशा. क्या जनरल एंट्री पास होगी? दिशास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशास कैपिटल. निशा का नाम तो आएगा ही नहीं क्योंकि निशा को ना गेन हुआ ना सेक्रीफाइस. अच्छा, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है भाई? ये अमाउंट कैसे निकलेगा? तो जो फर्म की उस वक्त की वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है उससे मल्टीप्लाई कर दो. 1/6 इंटू 18,000, तो 6 3 जा कितना आ गया? 3,000. मतलब दिशा को गेन हुआ 3,000 का और आशा को 3,000 का लॉस होगा. सेक्रीफाइस कौन करेगा? आशा. तो दिशा आशा को 3,000 रुपए गुडविल के देगी, कंपनसेट करेगी. ठीक है, तो क्या नरेशन लिखेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री मेड. बस इतना ही. अगर फिक्स कैपिटल दे तो यहां कैपिटल की जगह क्या वर्ड यूज करना? करंट. ठीक है, कुछ भी नहीं करना है. 2 रेशियो दिए होंगे. अगर आपसे बोले कि गुडविल की एंट्री बनाइए, एडजस्टमेंट, जनरल रिजर्व की बनाइए, आईएफआर की बनाइए, किसी की भी यदि आपसे एडजस्टमेंट एंट्री पूछेगा तो आप गेनर टू सैक्रिफाइसर लिखेंगे. सबसे पहले रेशियो निकाल के ये देखेंगे किसे गेन हुआ, किसे सैक्रिफाइस, और फिर आप क्वेश्चन सॉल्व. ठीक है, नेक्स्ट करें. नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? 7th. तो सबसे पहले स्क्रीन पे देखो 7th नंबर का क्वेश्चन. XYZ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2. कितना है बेटा? 5:3:2. 1st April 2024 they decided to share profit and losses equally. The partnership did provide that in the event of any change in the profit sharing ratio, goodwill is to be valued. अब यहाँ गुडविल दी थी, अब गुडविल भी आपको फाइंड करनी है. 2-year purchase of average profit of preceding 5 year. The profit and losses 5 दे रखा है, 20, 21, 22, 23 और 24. 24 में लॉस है. ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या निकालें? सबसे पहले आप ओल्ड रेशियो कितना दिया है? ओल्ड रेशियो दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन 7th. ओल्ड रेशियो दिया है 5:3:2 और न्यू रेशियो है इक्वली 1:1:1. चलिए मैं बोर्ड रब कर रही हूं, इतने आप जल्दी से इसका सैक्रिफाइस रेशियो निकालिए. तो आपको आता है ना निकालना? निकाल रहे? 5:3:2. नाम क्या है पार्टनर्स के अपने? XYZ. X, Y और Z. क्या है सैक्रिफाइसिंग रेशियो? अभी सीखा था ना, ओल्ड माइनस न्यू. 5:3:2, तो 5/10, 3/10 और 2/10 माइनस 1/3, 1/3 और 1/3. अब देखो यहां पे 3 की टेबल में 10 नहीं आता है ना, यहां 30 बनाना होगा. इधर 3 से मल्टीप्लाई, इधर 10. 3, 10, 3 और 10.
कितना होगा 15x का 15/30 माइनस 10/30 यानी कि 5/30। सेक्रीफाइस y का निकालते हैं 9/30 माइनस 10/30, यहाँ पे +9 -10 यानी कि -1/30, इसे गेन हो रहा है बेटा। z 2 3 6/30 माइनस 10/30, इसे भी -4/30, इसे भी गेन हो रहा है। ये दोनों कंपनसेट करेंगे x को। जर्नल एंट्री क्या बनेगी, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। दोनों को गेन हुआ ना y और z, तो दोनों का नाम ऊपर, गेनर पार्टनर, और सेक्रीफाइस कौन है x, तो 2x कैपिटल। अब एडजस्टमेंट एंट्री मेड। अब बात आती है अमाउंट कैसे निकालें। तो पहले तो गुडविल निकालनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में गुडविल ऑफ द फर्म हमारे पास नहीं है, और यहाँ पे गुडविल ऑफ द प्रॉफिट बोला है, गुडविल बोला है एवरेज प्रॉफिट 5 years 2 year परचेस। गुडविल निकालना आती है, ये फॉर्मूला लगेगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। बट पहले एवरेज प्रॉफिट निकालें। एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो कितने साल का प्रॉफिट दिया है आपको, प्लस करें 70,000, 75,000, 55,000, 35,000, और ये लॉस दिया है बेटा 10,000। गुडविल निकालना आता है, पहले एवरेज प्रॉफिट, तो सारे टोटल प्रॉफिट 1 2 3 4 5 से डिवाइड करेंगे। करिए कितना आ रहा है आंसर, 70,000 प्लस 75,000, 55,000, 35,000 माइनस 10,000, तो 2,25,000 डिवाइडेड बाय 5। एवरेज प्रॉफिट आया 45,000। गुडविल एवरेज प्रॉफिट 45,000 के कितने ईयर्स के बराबर है, 2। गुडविल को अर्न करने में 2 साल लगे, मतलब गुडविल ऑफ फर्म कितनी आ गई 90,000। ये आ गई हमारी गुडविल। तो 90,000 का सबसे मल्टीप्लाई कर दो, 90,000 इंटू 5/30, 90,000 इंटू 1/30, 90,000 इंटू 4/30, कितना आएगा 3 3 3 5 15, 0 3 3,000 और 12,000। ठीक है, तो ये x का है, ये y और ये z। y और z कितना कंपनसेट कर रहे हैं, गेन कितना हो रहा है उनको 3,000 और 12,000 कंपनसेट करेंगे। किसको, x को, क्योंकि x सेक्रीफाइस करेगा। ठीक है, ये रहा आपका एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर गुडविल, गेनर पार्टनर टू सेक्रीफाइजर। सिर्फ हमको हर क्वेश्चन में अभी क्या करना है, जब भी 2 रेशियो देंगे तो जल्दी से हमें गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है और एक एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है। बट इस क्वेश्चन में गुडविल नहीं दी थी, तो पहले गुडविल फाइंड की। ठीक है, कितने क्वेश्चंस हो गए, 2 हो गए हमारे, 6 और 7। ठीक है, इसे नोट डाउन करो, फिर हम करते हैं आगे। चलो अब नेक्स्ट 8th, राम लक्ष्मण भरत who were sharing profit losses 5:3:2, ओल्ड रेशियो दिया है बेटा, डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 April 2024. Goodwill of the firm is valued 4,50,000 and goodwill is appearing in the book is at 75,000. Pass necessary journal entry. अब एडजस्टमेंट एंट्री नहीं बोला है, नेसेसरी
है ना, नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव चेंज, मतलब एक गेनर टू सैक्रिफाइसर तो बनाना है, लेकिन साथ में गुडविल अपीयर्ड बोला है। जब गुडविल अपीयर्ड, ओल्ड गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल ऐसा कुछ लिखा हो तो पहले ओल्ड गुडविल सबसे पहले राइट ऑफ होगी। हमेशा ध्यान रखना, चाहे क्वेश्चन में बोले या ना कहे, यदि क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल लिखा है, पुरानी गुडविल, तो सबसे पहले पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करेंगे पुराने पार्टनर्स पुराने रेशियो में। तो हमारे पास राम लक्ष्मण भरत 3 जो पार्टनर्स हैं उनका पुराना रेशियो दिया है 5:3:2, है ना। ये कौन सा रेशियो हुआ बेटा? ओल्ड रेशियो। और न्यू रेशियो हुआ है 1:1:1। तो पहले 2 गुडविल है, एक गुडविल वैल्यूड 4,50,000, ठीक है। तो इसके लिए तो हमें क्या है, जो ओल्ड गुडविल, ये वैल्यू वाली वैल्यूड गुडविल के लिए तो हमें वो जब हमारा रेशियो चेंज हुआ था उस वक्त ये गुडविल थी, तो इसके लिए तो वही गेनर टू सैक्रिफाइसर। तो हमें पहले गेन और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। राम, लक्ष्मण और भरत, फिर से 2 गुडविल यदि दी है तो आपको ध्यान रखना है कि जब रेशियो चेंज हुआ है उस वक्त गुडविल की वैल्यूएशन क्या थी, तो उस वक्त कितनी थी बेटा? 450। चेंज रेशियो पहले था 5/10, 3/10 और 2/10, माइनस 1/3, अभी किया था वही है शायद, 1/3 और 1/3। तो इधर कितने से मल्टीप्लाई होगा? 3 और इधर 10, डिनोमिनेटर सेम करना होगा, 3 10 3 और 10। तो 5 3 15/30 माइनस 10/30, तो ये आया 5/30। सैक्रिफाइस 9/30 माइनस 10/30, माइनस आया 1/30, यानी कि इससे क्या हुआ है? गेन। जब माइनस में आता है तो गेन। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाना है ओल्ड माइनस न्यू, पुराने में से नया घटाना है। जिसका आंसर प्लस में आएगा उसको सैक्रिफाइस हुआ, जिसका आंसर माइनस में आएगा उसको गेन हुआ। 6/30 माइनस 10/30 माइनस 4/30। और यदि पूरा बेसिक चाहिए तो इसके स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं आप पहले वो वाला वीडियो देख लीजिएगा तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो गेन किस किस को हुआ है बेटा? लक्ष्मण और भरत। तो 450 का सबसे मल्टीप्लाई कर दें, 4,50,000 इंटू 5/30, 4,50,000 इंटू 1/30। माइनस माइनस का ध्यान यहाँ नहीं रखना है ना, वो माइनस सिर्फ इसलिए कि गेन हो रहा है। 4,50,000 इंटू 4/30, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 15। तो यह आएगा आपका 15,000, यहाँ आएगा 75,000, यहाँ 15 आएगा तो 15 चौक 60, ठीक है। 60, 15 और 75, ये किसका है? राम, लक्ष्मण और भरत। ये तो हमने एडजस्टमेंट एंट्री बनाने के लिए किया। किस लिए किया? एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट एंट्री, बट पहले हम जो ओल्ड गुडविल दी हुई है, कौन सी गुडविल? ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल अपीयर गुडविल जो क्वेश्चन में दी थी वो कितनी दी हुई है? 75,000, ठीक है। तो सबसे पहले हम 75,000 वाली गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो कौन खत्म करेगा? राम, लक्ष्मण और भरत। देखिए गुडविल का बैलेंस क्या होता है? गुडविल असेट्स होती है, असेट्स का बैलेंस होता है डेबिट। तो जब हम इसे फिनिश करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो इसे क्रेडिट कर दो। तो हमारी फर्स्ट एंट्री बनेगी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट डेबिट, भारत
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। पहले हम गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हैं। कौन सी गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हैं? 75,000। तो ये 75,000 लिखा और इसे कौन से रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में। ठीक है, गुडविल इज राइट ऑफ बाय ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो 75,000 इंटू 5/10, 75,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10, 37,500। 75,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10, 22,500। और 75,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10, 15,000। ये हमने कौन सी गुडविल राइट ऑफ कर दी? ओल्ड गुडविल। जब भी क्वेश्चन में पहले ओल्ड गुडविल दिया हो तो सबसे पहले ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद हमारी गुडविल की वैल्यूएशन कितनी थी? 450। कब? जब रेशियो बदला। रेशियो के बदलने के वक्त हमें कौन सी एंट्री करनी है? गेनर टू सैक्रिफाइसर। किस किस को गेन हुआ? लक्ष्मण और भरत। लक्ष्मण्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, भारत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? राम्स कैपिटल। राम के इसमें कितने आएंगे? 75,000। लक्ष्मण के इसमें 15 और भरत के इसमें 60। हमने निकाल लिया था। सबसे पहले हमेशा क्या करना? ओल्ड में से न्यू माइनस करना। फटाफट निकाल लेना किसे गेन हो रहा है, किसे सेक्रीफाइस हो रहा है, और उन सबका मल्टीप्लाई फर्म की जो गुडविल की वैल्यूएशन की है उस वक्त उससे कर देना, और चेक भी हो जाएगा दोनों। इसको सेक्रीफाइस कितना कर रहे हैं? 75,000। क्या होगा? एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर गुडविल। रेशियो के बदलने से इन्हें इतने रुपए का बेनिफिट होगा और इन्हें इतने रुपए का सेक्रीफाइस होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। 9th में और अच्छा क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसे उतारें, फिर हम 9th करेंगे। और 10th तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सैंपल पेपर में हर बार ये क्वेश्चन मिलता है हमें। जल्दी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B are partners in firm sharing profit ratio 2:1. They decided that with effect from 1st April, they would share in the ratio of 3:2. But this decision was taken after the profit for the year 31st March 2024 of 90,000 was distributed in the old profit sharing ratio. देखो रेशियो बदल गया था, 3:2 हो गया था, फिर भी हमने 90,000 का प्रॉफिट पुराने रेशियो में बांट दिया। गलती कर दी हमने, रेशियो बदल गया है तो अब नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट न्यू रेशियो में बांटना था, बट हमने उसको 2:1 में ही बांट दिया। अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, फर्म गुडविल वॉज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ अग्रीगेट ऑफ 2 ईयर प्रॉफिट। 2 साल के प्रॉफिट के टोटल के बराबर आपकी गुडविल होगी। प्रॉफिट 2 साल का दिया है 60 और 75। कैपिटल अकाउंट भी आपको बनाना है, दोनों की कैपिटल दी है और पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज भी दी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले कितने पार्टनर हैं? 2। ठीक है, ए और बी। और इनका जो रेशियो है ओल्ड, वो क्या दे रखा है बेटा? 2:1। और न्यू रेशियो हो गया 3:2। ठीक है, ये कौन सा रेशियो हो गया? नया। अब देखो, पहले हम प्रॉफिट की बात करते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है हमारा? प्रॉफिट है हमारा 90,000। हमने चैप्टर फर्स्ट में पास एडजस्टमेंट एंट्री की थी ना,
हमने 90,000 का प्रॉफिट 2:1 यानी कि ओल्ड रेशियो में ही बांट दिया, जबकि 2023 में हम अपना रेशियो बदल चुके थे। 2024 का प्रॉफिट है ये 2024 का, तो ये न्यू रेशियो में बंटना था, बट हमने किस में बांट दिया? ओल्ड में। तो हम पहले उनसे डेबिट कर लेते हैं और फिर नए रेशियो में बांट देते हैं। ठीक है, देखो कैसे। सबसे पहले हम उनसे वापस ले लेते हैं कौन सा? जो हमने गलत बांटा। रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड विल बी डेबिटेड। कितना प्रॉफिट हमने उनसे बांटा गलत? दो लोग हैं, ए और बी। समझने के लिए हम कर रहे हैं, तो हम 90,000 रुपए उनसे वापस ले लेते हैं। कौन से रेशियो में हमने बांट दिया? हमने 2:1, तो 2/3 यानी कि 60,000 और इधर 30,000। अब हमें उन्हें करेक्ट प्रॉफिट क्या कर देना है? करेक्ट रेशियो देना तो 90,000 है, पर प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन करेक्ट रेशियो। हमें उन्हें कौन से रेशियो में क्रेडिट करना था? 3:2। तो 90,000 इंटू 3/5, 5 1 जा 5 8 जा 8 3 जा 54 और 18 2 जा 36। इतना समझ में आया? क्या मतलब? हमने उन्हें कितने दे दिए? 60,000, जबकि क्रेडिट करना कितना था? 54। कौन सी साइड ज्यादा है? ए का डेबिट ज्यादा है, तो ए डेबिट होगा कितने रुपए से? 6,000। और यहां कौन सी साइड ज्यादा है? क्रेडिट, तो बी क्रेडिट होगा कितने से? 6,000। ये पास एडजस्टमेंट की तरह से मैंने आपको समझाया। एंट्री बनेगी एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। मतलब समझिए, अगर नहीं आया, ए को मैंने दे दिए थे 60,000 रुपए, जबकि ए के खाते में मुझे क्रेडिट करना था सिर्फ 54, यानी कि मैंने ए को 6,000 रुपए ज्यादा दे दिए थे, तो मैं ए से 6,000 रुपए वापस लूंगी, इसलिए ए डेबिट होगा 6,000 से। बी को दिए मैंने 30,000, तो उसे वापस लिए, जबकि उसे देने थे 36, मतलब 6,000 रुपए उसे और देने पड़ेंगे, तो 6,000 रुपए बी के खाते में हुए क्रेडिट। ये किसके लिए एडजस्टमेंट किया? एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। क्यों? फिर से समझिए, पुराना रेशियो था 2:1। 1 अप्रैल 2023 से मैंने अपने रेशियो को बदल के कर दिया 3:2, लेकिन इसके बावजूद मैंने प्रॉफिट 90,000 को पुराने रेशियो में ही बांटा। तो मैंने गलती की, तो मैं पुराना रेशियो में जो मैंने बांटा, मैं वो उनसे वापस लेके उन्हें नए रेशियो में बांटूंगी। इस तरह से मेरी पहली प्रॉफिट की एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। क्या बनेगी प्रॉफिट के लिए एंट्री? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से? 6,000। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर, किसके लिए बनाई मैंने? प्रॉफिट। अब कौन सी एंट्री चाहिए? अब मुझे गेनर टू सैक्रिफाइजर, क्योंकि फर्म की गुडविल भी है। कितनी है फर्म की गुडविल? तो देखिए, फर्म गुडविल 2 ईयर का प्रॉफिट, टोटल एग्रीगेट प्रॉफिट ऑफ 2 ईयर्स, तो एक का है 60,000 और एक का है 75,000। तो 60,000 प्लस 75,000, तो फर्म की गुडविल हुई 1,35,000। कितनी हुई? 1,35,000। एग्रीगेट बोला है, औसत 2 ईयर का। ठीक है, 2 ईयर्स एग्रीगेट प्रॉफिट ऑफ 2 ईयर्स प्रॉफिट, तो ये 2 ईयर्स प्रॉफिट। अब गेनिंग सैक्रिफाइसिंग ए और बी का निकालें, तो 2/3 और 1/3 माइनस 3/5 और माइनस 2/5। इधर कितने से मल्टीप्लाई कर दूं बेटा? 5, इधर 3, तो 10/15, 9/15 यानी कि 1/15।
सेक्रीफाइस हुआ, इधर 5 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 5/15, 6/15 -1/15, इसे गेन हुआ। तो सेकंड गुडविल की एंट्री क्या बनेगी? किसका नाम ऊपर आएगा इस बार? गेनर पार्टनर कौन है बेटा? बी। बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट। ये किसके लिए एंट्री बना रहे हैं? एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर गुडविल। किसके लिए बनाई हमने ये? गुडविल। इससे पहली वाली एंट्री किसके लिए बनाई थी? प्रॉफिट। ये किसके लिए बनाई थी? प्रॉफिट। दो चीजें थी इस क्वेश्चन में, एक और है, कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। फर्स्ट एंट्री प्रॉफिट के लिए करा कि किसे प्रॉफिट ज्यादा दिया और किसे प्रॉफिट कम। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। फिर फर्म की गुडविल नहीं दी थी तो फर्म की गुडविल मैंने फाइंड की। फिर गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला क्योंकि वहां एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है, किसे आगे चलकर फायदा होगा और किसे नुकसान। ठीक है, तो वहां से गेन किसे हुआ? बी को। ठीक है, तो बी's कैपिटल टू ए's कैपिटल, ये गुडविल के लिए बनाई। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी पूछा गया है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने पार्टनर्स हैं? 2, ए और बी। ए और बी, इसे भी ध्यान से समझना। डबल कॉलम कैश बुक की थी ना हमने कॉन्ट्रा एंट्री, अभी समझाती हूं। सबसे पहले ए और बी की कैपिटल कितनी दी है वो लिख लीजिए। बाय बैलेंस बीडी कैपिटल है 1,50,000 और 90,000। ठीक है, अब देखिए इस एंट्री में सबसे पहले ए भी है और बी भी है। टू बी's कैपिटल क्या लिखा है? टू बी's कैपिटल, तो ये डेबिट साइड में यहां लिखिएगा क्या बेटा? टू बी's कैपिटल। और लिखूंगी किस केस में? ए केस में 6,000। इधर टू बी's कैपिटल करके ए में लिखा, तो जस्ट इसका अपोजिट इधर कर दो, बाय ए's कैपिटल, और लिखोगे किस केस में? बी केस में 6,000। फिर से समझना, यहां क्या एंट्री बनी है गुडविल के लिए? बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल। पहले नीचे वाला लिखा करो, क्या लिखा हुआ है? टू ए's कैपिटल, तो टू ए's कैपिटल लिखा किस में? टू ए's कैपिटल, तो लिखूंगी किस केस में? बी केस में। कितने रुपए? तो 1,35,000 इंटू 1/15। गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला था, 1,35,000 डिवाइडेड बाय 15, 9,000। एक को 9,000 का गेन होगा, एक को 9,000 का सैक्रिफाइस होगा। ये गुडविल के लिए किया है हमने, है ना? तो टू ए's कैपिटल लिखूंगी किस केस में? बी। पहले इधर का लिख देना, फिर इसका अपोजिट। इधर क्या लिखा मैंने देखो? टू ए's कैपिटल, तो जस्ट इसका अपोजिट क्या लिख दूं? बाय बी's कैपिटल, और लिखूंगी किस केस में? ए केस में 9,000। ये वही है कॉन्ट्रा एंट्री बैंक टू कैश, तो टू कैश लिखते थे बैंक में, बाय बैंक लिखते थे कैश में। याद आया? यहाँ पे दोनों तरफ पार्टनर्स के नाम हैं। जब इस तरह से हो तो आप पहले क्रेडिट साइड वाला टू वाला लिख दीजिए, फिर उसका अपोजिट। अब इसको सॉल्व करें, बैलेंस निकालें। 1,59,000, 96,000, 1,59,000 में से 6 गए, टू बैलेंस सी डी 1,53,000, और 96 में से 9 माइनस हुए 87,000, ये बैलेंस आया। वन 1,50,000 और 87। क्या क्या पूछा था एक बार फिर से देखते हैं। पहले सबसे पहले ए और बी का रेशियो दिया था, ओल्ड नया दिया। फिर कहा कि 1 अप्रैल 2023 से ही प्रॉफिट रेशियो बदल गया था, बट 90,000 रेशियो पुराने में बांट दिया। तो हमें जिसे हमने ज्यादा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है उससे वापस लेके पुराने वाले जिसको कम मिला उसको देंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि 90,000 मैंने कौन से रेशियो में बांट दिया था? 2:1 में। तो ये मैं उनसे वापस डेबिट करने वाली हूँ।
और करेक्ट रेशियो 3:2 में उन्हें बांटने वाली हूं, ये डेबिट और ये क्रेडिट। ठीक है, फिर पास एडजस्टमेंट में क्या सिखा रखा है मैंने, डेबिट क्रेडिट कौन सी साइड ज्यादा है, डेबिट, तो ये ए डेबिट होगा। कौन सी साइड ज्यादा है, बी वाली, और नहीं तो ऐसे समझिए कि ए को देने थे 54 बट उसको मैंने कितने दे दिए 60, तो 6,000 रुपए में इसे वापस लूंगी। यहाँ एडजस्टमेंट नहीं करना है, यहाँ करेक्शन करना है कि जो गलत हो गया है उसको वापस रिटर्न बैक करो, इसलिए हमने ये इस तरह से किया है। और यहाँ पे सिर्फ एडजस्ट करना है, तो एडजस्टमेंट के लिए क्या एंट्री बनेगी, गेनर टू सैक्रिफाइजर, गेनर टू सैक्रिफाइजर। और इसमें एक और चीज पूछी गई थी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाओ, तो पहले ए और बी की कैपिटल उतारी, फिर इस कॉन्ट्रा एंट्री को ध्यान से देखेंगे, 2B's कैपिटल लिखा है तो 2B's कैपिटल, 2A's कैपिटल तो 2A's कैपिटल, और B है तो A में लिख दिया, A है तो B में लिख दिया, इसका अपोजिट उधर। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको वीडियो को और लंबा करना चाहिए। कितने क्वेश्चंस मैंने कर दिए इसमें, 6, 7, 8 और 9, 4 क्वेश्चंस मैंने कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारे 5 से 6 हो जाएंगे। अब पहले कोशिश करते हैं कि ये 3rd चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हमारा 4 जहां से बचा हुआ है हम वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फिर आपको वापस बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। 6, 7, 8, 9 की 3rd चैप्टर की प्रैक्टिस कीजिए। जिसने मुझे कमेंट सेक्शन में और पर्सनली मैसेज करके कहा है कि 3rd चैप्टर के क्वेश्चंस करवा दीजिए मैम, टेस्ट आ रहे हैं, तो ये लीजिए आपके लिए वीडियो। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी 24 घंटे में आपको वापस मिलने वाला है। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, बाय।